हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम ए फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज अपन बात करने वाले हैं बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो जो बेंजीन है ये एकदम बेसिक है, याद रखना ये एकदम बेसिक है। आगे जो चीज़ें आने वाली है ना आपके, जैसे कि अगर आपको आएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, तो उन सब का जो बेसिक है वो यहाँ से है। और इसका थोड़ा सा बेसिक जो लिंक है वो एरोमेटिसिटी से भी लिंक है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं एरोमेटिसिटी आपको पहले करा चुका हूँ, तो आप पीछे वाला वीडियो जो है वो ज़रूर जाके एक बार चेक करिएगा। फिर अपन इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अभी जो बेंजीन है ये है कौन सी वाला, ठीक है, ये कहाँ से आई। देखो, ये आपके एक साइंटिस्ट से आई, फेराडे। जो फेराडे आपके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक ऑयल का रेसिड्यू देख रहे थे, तो उन्हें एक अलग सा गैस टाइप का अलग सी एक चीज़ देखने को मिली, जिसको उन्होंने जब फर्दर एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि ये बेंजीन है। अब बेंजीन होता क्या है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H6। उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आपको एकदम बेसिक सा पता होगा। जो बेंजीन होता है, बेंजीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। अब यहां पर ना हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाया गया, मतलब कि जब इसके बारे में पाया गया तो यहां पर उन्हें मिला अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है सर, मतलब यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, काफी जो डबल बॉन्ड है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। यहां पर जो कार्बन है और दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक कार्बन जो होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहां पे लिख लो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन इन C6H6 इज क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, ठीक है, तो बताओ आप। सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार बताया हुआ था कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा एसिडिक होता है, जल्दी से कमेंट में बता देना। चलो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो अगर गिना जाए कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो टोटल 6 हाइड्रोजन हैं, तो 6 सिग्मा और 6 कार्बन के बॉन्ड है। तो टोटल अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बेंजीन के अंदर कितने बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड्स होते हैं कितने, यहां पर 12 सिग्मा बॉन्ड। 12 सिग्मा बॉन्ड में से आपका कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो 6 सिग्मा होते हैं, और कार्बन के जो होते हैं वो आपके 6 सिग्मा होते हैं। ठीक है, 6 सिग्मा दोनों में होते हैं, टोटल मिला के 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर कार्बन और ये जो आपको दिख रहा है डिग्री कितना, 120 डिग्री का यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो आपका कितना होना चाहिए था, लगभग 134 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। ठीक है, मतलब ऐसा कितना होता है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है नॉर्मली, और कार्बन सिंगल बॉन्ड में, इसमें कितना होता है 154 पिकोमीटर, पॉइंट लगा दूंगा तो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां पर कितना होता है आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम, यही होता था। ठीक है, जब ये देखा गया बेंजीन में कार्बन और कार्बन में यहां पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, तो बेंजीन का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन ये आपका होता है कितना, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो जो कि ये क्या है, 1.54 और 1.34 के बीच का है। ठीक है, तो ये चीज एक अनोखी पाई गई। क्या पाई गई कि ना वो डबल बॉन्ड का है ये वाला बॉन्ड लेंथ, ना ही वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, वो इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएट है। ठीक है, बस आपको इस बेंजीन में इतना ही जानना है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो बेंजीन एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है आपका, बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड।
ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो अपन वापस से एक बार नहीं देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो पूरी उसके ही ऊपर थी। चलो अब अपन आगे चलते हैं आगे। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये पाया गया ना कि बेंजीन और अल्कीन के बीच में बहुत सिमिलरिटी है, जो बेंजीन है उसको कंपेयर करने लगे अल्कीन से, तो कुछ मूवी का एक ऐसा डायलॉग है, तो इसमें बोल रहे हैं पंकज त्रिपाठी की हमें आप में शामिल मत करिए, हम अलग हैं। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन अल्कीन से बोल रहा है कि मैं अलग हूं, मुझ में मत जोड़ो। ठीक है, कैसे अलग हूं ये देखो, यहां पर अल्कीन जो है, अल्कीन एडिशन रिएक्शन देता था, एडिशन रिएक्शन देता था, अल्कीन का रिडक्शन हो जाता था, अल्कीन का रिडक्शन हो जाता था, अल्कीन का ऑक्सीडेशन भी हो जाता था। अल्कीन में HCl या फिर मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन भी हो जाती थी। अल्कीन जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता था। लेकिन यहां पर जो आपका बेंजीन है ये कहता है कि मैं अलग हूं आपसे, मैं नहीं देता हूं ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो जो बेंजीन है आपका, बेंजीन सिर्फ रिएक्शन देता है कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन ने ये बात बोली, भले ही मेरा नाम तेरे जैसा सिमिलर है, मेरे पीछे भी ईन लगा है, तेरे पीछे भी ईन लगा है, लेकिन मैं तू नहीं है। ठीक है, हमें आप में मत मिलाइए, हम अलग हैं। समझ गए, गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये वाला, अगर चाहो देख लेना। ठीक है, तो ये वाला ऐसी बातें हो गई। अब इनके ही बारे में जानते हैं थोड़ा, और अपन देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है। ठीक है, चलिए फिर अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ आपकी बेंजीन। सबसे बेसिक सी प्रिपरेशन जो मुझे उम्मीद है सबको पता होनी चाहिए, अपन ने पढ़ी हुई है अल्काइंस में। अगर मैं क्या कर रहा हूं, 3 मोल ऑफ अल्काइन ले लूं, 3 मोल ऑफ अल्काइन बेसिक वाला प्रोडक्ट ले रहा हूं, कौन सा वाला, आपका एसिटिलीन। जैसे कि ऐसा है, देखो तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ऐसा ले रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये लिया क्या है, ऐसे क्यों लिखा है, ये है आपका 3 मोल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप इथाइन बोलना चाहो इथाइन बोल लो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, जो बोलना चाहो वो बोल दो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं रेड हॉट ट्यूब के अंदर, किसमें, रेड हॉट ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सी है भैया, ये पता ही होनी चाहिए आपको। लेकिन रेड हॉट ट्यूब है, हॉट क्यों है, क्योंकि भैया इसका टेम्परेचर कितना है, 873 केल्विन है। ऐसे नहीं करेगा रिएक्शन, आपको इसमें किसकी प्रेजेंस देनी पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ पे आपको आयरन की प्रेजेंस लगती है। आयरन एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर वर्क करता है, ये चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ तो ये जो रिएक्शन है ये कैरिड आउट होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जैसी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर लिख लेना बगल में, यहां पर इस रिएक्शन में होता है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसे याद रखना ये चीज को। अब ये कैसे होता है, देखो यहां पे क्या होता है, ये जो एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है कुछ यहां पे। ठीक है, मतलब साइक्लिक आपको बनाना है इसको, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड की टूटते हैं, तो यहां पे कैसा बन जाता है, देखो एक बॉन्ड टूटा, बीच में आ गया CH और CH के, एक बॉन्ड टूटा CH और CH के। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा CH और CH के, ऐसे। तो ये कितने दिख गए, 1 2 3 4 5 6 दिख गए। और यहां पर एक एक ही बॉन्ड टूट रहा है, तो इन सभी के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक आपका ये डबल बॉन्ड। तो कैसे देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको अलग कलर से दिखाना चाहूं तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, तो ऐसे दिखेगा, देखो ये हो गया डबल, ठीक है, ये हो गया डबल और ये हो गया डबल। तो आप देख सकते हो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल,
डबल सिंगल डबल, बिल्कुल आपको ये रेजोनेंस दिख रहा है, यहां पे मैं बोल सकता हूं। तो ऐसा एक कंपाउंड आपको देखने को मिलता है, इस कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है, बेंजीन। सर हम इसको ऐसे नहीं पहचानते हैं, हम इसको पहचानते हैं ऐसे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर टाइप का, ऐसा बॉन्ड बनाए, हर एक कॉर्नर में क्या होगा, यहाँ पर CH होगा, ये भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये भी है कि आप ऐसा लिख लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक ये है। अब क्या होता है, ये बॉन्ड पूरे में घूमते रहते हैं, तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है कि यहाँ पे आपने ऐसा बनाया, ये सब सेम रहेगा, क्योंकि बॉन्ड घूम रहे हैं तो आप ऐसा गोला लगा दो बीच में। इसका मतलब ये क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं बेंजीन। समझ में आ गया, यही होता है आपका बेंजीन, और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। क्लियर है, समझ गए। तो ये हो गई पहली प्रिपरेशन। दूसरी प्रिपरेशन क्या कहती है, उसके ऊपर चलते हैं, पहले ये लिखो। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक एसिड से। एरोमेटिक एसिड क्या होते हैं, देखो कोई भी चीज़, देखो अगर ऐसा प्रेजेंट है, देखो ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल कह रहा हूँ, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा लिख दूँ COOH, ये लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर COONA। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको सिर्फ प्रेजेंस को याद रखना है, इसको अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट भी बना सकते हो या फिर एसिड बना सकते हो। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है भाई, सोडा लाइम में सबसे पहले तो सोडा पे ध्यान दो, मतलब NaOH प्लस आपका अगर CaO हो, ठीक है, इसको प्रॉपर पूरा अगर बोलोगे तो सोडा लाइम बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, इसकी प्रेजेंस में मैं इसको हीट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, बेंजीन। ये जो है मुझे यहाँ पे एक बेंजीन देखने को मिलता है, और ये निकलता क्या है यहाँ पे, Na2CO3, जहाँ पे 2 मोल यूज होते हैं, Na2CO3 में ऐसा मिलता है मुझे, Na2CO3 यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है बाहर। समझ गए, ये मुझे बाहर देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और ज्यादा कुछ याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी लिख सकता है वो आपको कि यहाँ पे आपका ऐसा दे दे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ना ऊपर, इसकी जगह पे आपको ऐसा मिल जाए C डबल बॉन्ड O और Na, ये प्लस ये नेगेटिव, दोनों देखने को मिल सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है, इसकी रिएक्शन Na के साथ हो जाएगी तो यही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप उसको हीट करोगे CaO की प्रेजेंस में, तो आपको ये देखने को मिलेगा बेंजीन। ठीक है, बहुत इजी सी प्रिपरेशन है, आपको कन्वर्जन में पूछ सकता है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। ऑर्गेनिक बहुत इजी है यार, बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। चलो, तो ये वाला एक प्रिपरेशन हो गया। दूसरा प्रिपरेशन है आपका फिनॉल के साथ। फिनॉल में कुछ नहीं करना, अगर मैं क्या कर रहा हूं, फिनॉल ले रहा हूं, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर अगर जब भी OH आपको दिख जाए तो इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन मैं अगर करा रहा हूं किसमें, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, ये क्या है आपकी जिंक डस्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेपर ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर हीटेड जिंक डस्ट, द जिंक रिड्यूसेस देम टू फॉर्म बेंजीन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे बेंजीन बना देना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या बना देना है, बेंजीन बना देना है, खत्म। और ये जो जिंक डस्ट है वो बाहर हो गई, इसको ले गई OH को बाहर। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, बेंजीन बन गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई। क्लियर है। चलो, अब अगर उसने ऐसा पूछ लिया कि क्या मैं दूसरे कोई एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि अपन ने इससे बनाया, मैं इससे और बना सकता हूं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड दूसरा हो तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे MgBr भी लगा हुआ है, अगर यहाँ MgBr भी लगा हुआ है, तो आप क्या करो, वाटर डाल दो, वाटर डालने से क्या बनता है, वहां बेंजीन बन जाएगा, MgOH और MgBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा फेमस जो है, अगर आप अमाइन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलता है डायएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है आपको, डायएजोनियम सॉल्ट। तो वो कैसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर अगर आपको मिल जाए ऐसा N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट की अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं H2PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, ठीक है, और मैं डाल क्या रहा हूं, यहाँ पे वाटर डाल रहा हूं ऐसा, तब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल बहुत सही, यहाँ पे मुझे मिलता है बेंजीन, मुझे मिलता है बेंजीन। ठीक है, तो बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन मैं आपको बता रहा हूं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे,
ठीक है, जो कि अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये वाली प्रोसेस अपन यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको ये आगे लगेगा, तो मैंने सोचा अब ये बता दूं। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, अपन ने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेंजीन में, वो है आपका ये वाला स्टेप्स, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ये क्या होता है, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पर जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। एडिशन रिएक्शन नहीं मिलती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है। अल्कीन ने बोला था, अल्कीन से बोला था ना तुमने कि अपन सेम नहीं है, वैसा ही। अब ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप में क्या है, देखो कैसे होता है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए इसके लिए, तो एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना। कि अगर मान लो मेरे पास एक हैलोजन ऐसा है, ये हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन है। अब ये क्या हुआ, ये एक कंपाउंड है, ये वाला जो हैलोजन है, ये वाला हैलोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो क्या होगा भाई, यहां पर ये तो बदल जाएगा किसके अंदर, X माइनस के अंदर, मतलब इसने एक X इलेक्ट्रॉन रख लिया इसका। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये हो गया X प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो जाएगा मेरा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ओके, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम बचे हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो कि इन दोनों के नाम जो है वो थोड़े उल्टे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग, मतलब कि जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है, तो वो क्या होगा, खुद तो नेगेटिव चार्ज होगा ना। सिमिलरली ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो खुद कौन सा चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। तो इस तरीके से उसको बेस किया जाता है, ठीक है। तो चलो अपन इसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किस तरीके से होता होगा, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि अभी अपन ने ये देखा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, E है और दूसरा एक E है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए तो सामने वाला किस में बदल जाएगा, E प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। किस में बदल जाएगा, E प्लस में बदल जाएगा। तो ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल भाई। ओके, समझ में आ गया। अब कैसे बनता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस है, मैकेनिज्म से समझेंगे अपन तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलो, अब ये हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होती है, जिससे एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ये बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है, ओके। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा इस वाले इसके ऊपर अटैक, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसा, तो यहां पे क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आप ध्यान से देखो कैसा बन रहा है आपका, ये बेंजीन है, ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी है और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है, हो गया ऐड, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तभी तो ये जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कार्बोकेटायन, और यहाँ पर आपका कैसा बन गया, ये बेंजीन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन पूरे में घूमता रहता है, ये जो कार्बोकेटायन है ये पूरे में घूमता रहता है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। फिर क्या होता है, टेक अ प्रोटॉन अवे, क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो बाहर हो जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो ये होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपका ये पूरे में घूमेगा। चलो अपन उसको घुमा के दिखा लेते हैं। ये है मेरा प्लस, ठीक है, ये है मेरा प्लस, बेंजीन यहाँ पर रिंग नहीं है, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग, ये यहाँ पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, तो वही करना है। बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, तो ये वाला बॉन्ड इसको छोड़ के जा रहा है, तो यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बना लो, ऐसा दिखेगा आपको, देखो ये रहा बेंजीन, बेंजीन यहां पे आ गया प्लस, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आपका H और E जुड़ा हुआ है। समझ गए, समझ गए। चलो अब आगे आ जाओ। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो देखो कैसा बनेगा, बना के दिखाओ। ऐसे बनेगा, देखो ये बेंजीन हो गया,
ठीक है, बेंजीन के ऊपर ये H ऑलरेडी है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई तो पॉजिटिव इधर आ गया, बॉन्ड इधर है, बॉन्ड इधर है। बढ़िया। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, अब यहां पे आपका एक खेल होता है जो बेस आता है, जिसके पास लोन पेयर है बेस। बेस क्या करता है, यहां पे ध्यान से देखो, बेस क्या करेगा, बेस जो है यहां से क्या होता है, इस आपका हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है और इनकी जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है। कैसा दिखता है, देखो बेंजीन, बेंजीन पूरा का पूरा बन जाएगा, यहां पे ऐसा बॉन्ड, ये बॉन्ड और यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मल ही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये बेंजीन कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ये जो आपका रिएजेंट है ई ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे अब मैं आपको धीरे धीरे सब चीज से वाकिफ कराता हूं। समझ में आ गया, मैकेनिज्म सिर्फ आपको एक चीज, ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे है आपका कार्बोकैटायन स्टेबल। ठीक है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी है यहाँ पे, या फिर मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के कारण, क्यों, क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लोरीनेशन के एग्जाम्पल से। क्लोरीनेशन के एग्जाम्पल से समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। यहां पे सबसे पहला क्या होता है स्टेप, मैंने बताया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो कैसे होगा, अगर मैं करा रहा हूं बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीनेशन है, इसकी रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में। ये क्या है, ये एज आपका देखना, ये डेफिशिएंट है ना, इसलिए अब ये देखो ध्यान से क्या होने वाला है। अब होता क्या है, सबसे पहली स्टेप में यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ये वाला क्लोरीन जो है एक इसका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl+। अभी तो हम यही सीखे हैं, अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्लोरीन क्लोरीन है ना, क्लोरीन जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसके पास जो लोन पेयर होंगे वो क्लोरीन से इससे ले लेता है क्लोरीन को। ठीक है, जैसे ही इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है ना, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो Cl+, और ये क्या बन गया आपके पास, Fe नेगेटिव, और यहां पे Cl, ये Cl, एक और Cl होगा और एक और Cl होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो वैसे ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन मुझे चार्ज दिखाना था तो मैंने आपको ऐसे दिखाया। ठीक है, तो क्या बन रहा है आपका, ओवरऑल आपका बन रहा है FeCl4, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, Fe के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये आप सीख गए क्या होता है यहाँ पे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होता है। एक प्रेजेंस होती है किसी चीज की, लुईस बेस की, लुईस एसिड की एक प्रेजेंस होती है, जिससे क्या होता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन जाके इसके ऊपर बैठ जाएगा। जैसे ही बैठा तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपको, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। तो ये पहली चीज हो गई। अब ये क्या करेगा, दूसरे स्टेप में क्या करता है भाई, दूसरे स्टेप में होती है रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, ये बेंजीन, एंड इलेक्ट्रोफाइल टू अ न्यू फॉर्म कोवेलेंट। देखो क्या बनने वाला है, ये जो बेंजीन है, बेंजीन रिएक्शन करेगा किसके साथ, आपका इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl+ है। ठीक है, तो ये जो ईन है, ईन अटैक करेगी किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। ईन ने अटैक किया क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही क्लोरीन इससे आके जुड़ेगा कैसा बन जाएगा, ये रहा बेंजीन, यूं, ये है Cl, इसके पास हाइड्रोजन पहले से है, हर कार्बन के पास बेंजीन में हाइड्रोजन होता है ना, और ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये प्लस हो गया, डबल बॉन्ड एक इधर है, डबल बॉन्ड एक इधर है, बस खत्म, अब कुछ नहीं करना। अब भाई वापस से रोटेशन होते रहेगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा। ये वाला मैंने आपको बताया था, बाकी का पूरी प्रोसेस सेम है इसकी जैसी, ये वाला मैंने आपको बताया था, देखो पूरा घूमेगा घूमेगा घूमेगा। अब यहाँ पे कौन आया था, बेस आया था, तो अब बेस नहीं आएगा, अब कौन आएगा आपका, ये आएगा। ध्यान से देखो, जैसे ही आपका बाहर कौन बैठा है, FeCl, Cl और ये Cl, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, दूसरे के क्लोरीन को घर बना के बैठा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये वाला जो H है, ये वाला जो आपको H दिख रहा है, ये वाला H और ये वाला Cl बाहर हो जाते हैं, क्या बना लेंगे, -HCl बाहर हो गया।
तो देखो जैसे ही क्लोरीन बाहर हुआ तो ये इसको बिठाल के रखा था ना, दूसरा का इलेक्ट्रॉन लेके रखा, तो अब ये निश्चिंत हो जाता है। तो क्या बन जाएगा ये, देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रहा बेंजीन, ठीक है, इसके पास भी खाली है, इसके पास भी खाली है, तो ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा ही हुआ है, मतलब कौन, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, सेम का सेम, तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। निकल क्या कह रहा है आपका, निकल रहा है एक HCl और साथ ही साथ FeCl3, FeCl3, उसने ही रिएक्शन किया था, वही बाहर आ गया। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको सीधा साधा शब्दों में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ऐसी रिएक्शन मिल जाए आपको, कैसी रिएक्शन, ऐसी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन मिल रही है, तो आपको डायरेक्ट एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना है। ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पूरा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये है आपकी थर्ड स्टेप, ये है थर्ड, ये थी आपकी सेकंड स्टेप, और ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो टोटल यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है वो 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहला जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, देखो कौन सा, ये जो बेंजीन और क्लोरीन के बीच में दिख रहा है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड है ये, नया कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, समझ गए, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। दूसरे में क्या होता है आपका, यहाँ पे टेक अवे प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन लेके जाएगा, ये जो जिसने प्रेजेंस में कराया था। अब यहाँ पे शायद दूसरा ले सकते हैं, AlCl3 पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ले सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्लोरीनेशन के बारे में, और इसके साथ अपन ने पहली रिएक्शन समझ ली हैलोजिनेशन के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो अब अपन दूसरी देखते हैं। देखो दूसरा है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या लग रहा है, किसका एडिशन होने वाला है। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिएजेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नाइट्रेशन में जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ध्यान से लिख लो। एक है आपका HNO3, ठीक है, ये क्या है आपका कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, प्लस होता है यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे होती है रिएक्शन, ठीक है। HNO3 और H2SO4 के बीच में यहाँ पर रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है वो होता है आपका NO2+, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब एडिशन करना आपको आता है बहुत अच्छे से, कैसे करोगे मैं बताता हूं। देखो अगर आपको रिएक्शन में ऐसा दिख रहा है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की इसकी रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है ऐसी, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, ये क्या है आपका HNO3, ओके, HNO3। या फिर ऐसा भी देखने को मिल जाए डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं आपको पूरी बता दे रहा हूं कैसे कैसे लिख सकता है डायरेक्ट। वो आपको सीधा लिख दे, पहला ये, दूसरा ऐसा लिख दे HNO3 वही कंसंट्रेटेड प्लस H+, तीसरा ऐसा भी लिख सकता है आपका नॉर्मल NO2+ की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सब दिख जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो मिल रहा है उसकी एडिशन करा दो। कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा NO2+, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, NO2 बस बनेगा, ओके। तो ऐसा बन जाएगा, क्लियर हो गया है ना। अब कहां से क्या बना, ये था बेंजीन, बेंजीन से मुझे मिल रहा है यहां पे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ओके, ठीक है। अब ये एक और ग्रुप भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस ग्रुप के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे धीरे धीरे चीजें जो है वो बढ़ते जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ गया ये। अब लोगों को लगता है कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे होगा, तो आप देखो कैसे होता है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने बताया वो देखना है कैसे होता है। देखो OH और यहां पे क्या होता है, बाकी का लिख दूं NO2, HNO3, ठीक है।
अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? हमारा H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि H और बाकी का लिख रहा हूं SO3H। चलेगा? H2SO4 क्या देता है? H+ तो देगा ना, एसिड है वो। तो ये जो H+ है ये इसके ऊपर जाके अटैक करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और इसके ऊपर आ गया प्लस, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक है, तो यहां से आपको एक बहुत प्यारी चीज देखने को मिल रही है, ये जो वाटर है यहां से बाहर हो जाता है। क्या बन गया? यहाँ पे -H2O, वाटर बाहर निकल गया। क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन लेके निकला ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? NO2+ बचा, NO2+ बचा। अब इसकी रिएक्शन कराओगे उसके साथ तो सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा और वापस निकल जाएंगी चीजें। समझ में आ गया कैसे होने वाला है? NO2 जुड़ेगा, H+ निकल जाएगा वापस, किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, H+ इसके साथ निकल जाएगा, फिर से H2SO4 बाहर निकाल लेगा। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म होती है। तो याद रखना, यहाँ पे सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, प्रोटोनेशन होता है किसका? नाइट्रिक एसिड का, उसके ऑक्सीजन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है? वहां पे जनरेशन होता है, फिर यहाँ पे वो एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्डिंग होगी और फिर निकल जाएगा H+। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली आपका किसका होता है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? आपका रिएजेंट होता है। यहां पर नाइट्रिक एसिड का यूज ना करें, रिएजेंट यहां पे आपका होता है पहला H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर यहां पे ओलियम की प्रेजेंस में भी बोल देते हैं, ओलियम की प्रेजेंस में भी होता है। ठीक है, H2SO4 लिखा हो, ओलियम लिखा हो, या फिर आपको ऐसा देखने को मिल रहा हो कि आपका SO3+ जुड़ रहा हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना। यहां पर बेंजीन जो होता है, ये जो आपको बेंजीन देखने को मिल रहा है, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? H2SO4 के साथ। भले ही ये क्या देता है आपको? SO3+ देता है, लेकिन इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये जो SO3 है, ये पूरा का पूरा जुड़ता है। क्या जुड़ जाता है? बेंजीन के ऊपर आपका ऐसा मिलता है HSO3, SO3H, ये जुड़ता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? जो SO3 है वो पूरा का पूरा जाके बैठता है। यहाँ पे आप मैकेनिज्म से समझ सकते हो, लेकिन वहां पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि यहाँ पे एक H है वो निकल जाता है, बाकी का HSO3 जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो बस, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वही चीज़ है आपका OH, इसके पास भी होगा ना एक, इसके पास भी OH है, प्रोटोनेट हो गया दूसरे वाले H2SO4 के कारण से। चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये रखना है। तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजीन, और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैकेनिज्म अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन सीखना है तो वो सीख लो एक बार, कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो H2SO4, H2SO4। तो ये तो मैंने ऐसे लिखा, अब मैं लिख रहा हूं ऐसे। देखो ये H, यहां पर ऑक्सीजन होगा, बाकी के फिर सल्फर के पास कितने होंगे? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा? एक और बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, ये आपका कितना है? H2SO4 दिख रहा है। सिमिलर एक और होगा, कैसा? H, ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक होगा O और H। यहाँ पे भी तो होगा क्योंकि H2SO4 है ना, तो यहाँ पे एक और H लगाओ भाई, एक बॉन्ड हटा दो, H लगा दो। क्या लगाना है? H लगाना है। तो होगा क्या? ये एक एसिड है, H+ देगा, सिंपल सी बात है। ये H+ देगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 क्या हो रहे हैं? आपस में इंटरेक्शन करेंगे। जैसे ही इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का H+ दूसरे वाले के OH के ऊपर बैठ जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर H, ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है तो H आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर से आपका क्या दिख रहा है? देखो बहुत अच्छा, H2O बाहर जाते हुए दिख रहा है। H2O तो मुझे दिख ही रहा है ज़्यादा बाहर जाते हुए, तो यहाँ पे क्या बच गया है? सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल O और एक H, तो इसको क्या बोल सकता हूँ HSO3, तो ये जाएगा HSO3, तो ये पूरा का पूरा जुड़ गया। ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, वरना अगर आप चाहो तो उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे? जब आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है ना, इधर देखो यहाँ पे ये वाला, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ रहा था, राइट, SO3 जुड़ेगा तो ये वाला H है इसके पास आ जाता है, इस वाला जो H है इसके पास आ जाता है तो वो जाता है SO3H हो जाएगा, क्योंकि SO3 नेगेटिव होगा ना, O नेगेटिव, तो उसके ऊपर ये जुड़ जाएगा। तो आप चाहो तो वैसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी का तो एकदम सिंपल सा है। तो ये हो गया आपका एक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, दोनों सेम है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। बस सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है, बस ये याद रखना, बाकी का सब सिंपल है। क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन। अब इसके बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं। यहां पर एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है जो कि आपको भी खुद पता है, एकदम ध्यान से देखना। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करा रहा हूं, ये आपका बेंजीन है, राइट है ना, ये बेंजीन हो गया, और इसकी रिएक्शन मैं अगर आपकी करा रहा हूं, मान के चलो CH3Cl है। बेसिकली क्या है आपका, ये है एक अल्काइल हैलाइड। ओके, समझ गए। अब इसकी जो प्रेजेंस है ना, मतलब जो कैटलिस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ये कैटलिस्ट क्यों खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये क्या करता है, आपस में ही सबसे पहले रिएक्शन करेंगे क्या, CH3, ये जो Cl है ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये क्या करता है, ये जो है आपका क्लोरीन है इसके ऊपर कैप्चर कर लेता है। जैसे ही कैप्चर करा, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया क्लोरीन, और बन के जाएगा आपके पास फिर CH3+। क्या बन गया? CH3+, एंड CH3+ इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, C के ऊपर प्लस है, मतलब सर कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहां पे बन गया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो याद रखना, ये तो सिंगल है, सिंगल कार्बन का है, लेकिन दूसरे भी बन सकते हैं। तो अगर आपका कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमेशा याद रखना है हमें रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एक काम करो, डायरेक्ट इसको जोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रोफिलिक कैसे जोड़ता है, ऐसा CH3, इजी पीजी, बहुत इजी। अब फंसाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो कैसे कराऊंगा। ये एक रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया क्या हो रहा था। यहां पर यही मैकेनिज्म है, यही सब कुछ है, यही आपके माई बाप है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। क्या हो गया, CH3 आया, Cl को जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको, और ये बना देगा इसको कार्बोकैटायन। अब मैं आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप नहीं फंसेंगे। बेंजीन की रिएक्शन में करा रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना, प्लस ये है कार्बन, यहां पे जुड़ा हुआ है आपका Cl, यहां पर CH3 है, और ये CH3 एक इधर है, ये CH3 एक इधर है, ठीक है। ऐसा आपका बन रहा है, मान के चलो ये आपकी एक रिएक्शन बनी, ठीक है। इसको थोड़ा और बना लेते हैं, पेचीदा कर देते हैं। तो यहां पर एक Cl लगा लो, और यहां पर CH2 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा CH हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 हो गई। H2 लगाना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे, क्लियर है, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसकी रिएक्शन कराना है, तो क्या करोगे भाई, तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए मैं क्या करूं, खुद दिमाग लगाओ। एनहाइड्रस AlCl3 लूंगा, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ये Cl जाएगा इसके पास, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास CH3, सिंगल C, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, और इसके ऊपर बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, राइट, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करना है, कौन सा, ये तो है मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन, मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसका रीअरेंजमेंट हो जाए। क्यों, क्योंकि ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करो भाई मेरे। क्या बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है,
नहीं है, तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, उसकी दूसरा वाला प्रेफरेंस चूज करूंगा, कौन सा, अल्काइल शिफ्ट। तो मैं यहां पर करूंगा अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट करूंगा, जिसको मैं बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक CH3 इधर जुड़ जाएगा, तो कैसा बनेगा, देखो CH3 सिंगल C, यहां पे पॉजिटिव, ये सिंगल CH2 और यहां पर एक CH3 आ गया, ये वाला CH3 मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, और एक CH3 इधर है, तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना हुआ है अब कार्बोकैटायन, वो भी स्टेबल है। अब इतने पार्ट को इससे जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, ये बेंजीन ये वाला कार्बन जोड़ेगा, तो बनाओ, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन है, कार्बोकैटायन कौन सा, ये वाला, तो इसके ऊपर डायरेक्ट कार्बन, इससे कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, CH3 तो यहां पर एक CH3 होगा, ये एक CH3 होगा, भैया जो नीचे था वो ऊपर लिख दिया है, बाकी का बगल में सेम है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास CH2 और ये CH3, तो कुछ यूं होने वाला है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते, कई लोग सीधे जोड़ देते। ठीक है, तो ये तरीका आपका सही है, जो आपने अभी मेरे से देखा, ये वाला तरीका आपका सही है। गलत क्या होगा वो मैं आपको भी बता देता हूं, ये गलत होगा। ठीक है, पहले ही बोल दिया। यहां पे क्या होगा, बेंजीन से कई लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं पता कि रीअरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट जोड़ देंगे ऐसा, CH2 सिंगल CH3, ये CH3 और ये CH3, ऐसे जोड़ देंगे। देखो भाई, दोनों में बहुत अंतर है। यहां पे क्या है, ये कार्बन से तीन अलग जोड़े हैं, ये कार्बन अकेला पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका, विदाउट रीअरेंजमेंट, तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं, विदाउट रीअरेंजमेंट, तो WRA लिख रहा हूं। ठीक है, समझ जाना। और ये क्या है आपका, विथ रीअरेंजमेंट। तो अगर आपने ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना रही है, कार्बोकैटायन तो इलेक्ट्रोफिलिक ही दे देगा ना। ठीक है, तो आपको हमेशा रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। क्लियर है? ठीक है, एक असाइलेशन और देख लो, ऐसी और रिएक्शंस में आपको बताता हूं फिर। ठीक है, तो देखो क्या होता है असाइलेशन में। अब है आपके पास असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, असाइल जोड़ेगा। असाइल कौन है, साहिल नहीं, असाइल भैया। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखो यहां पे क्या होता है ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर Cl, इसकी रिएक्शन करानी है हमें। ठीक है, तो अब किससे कराओगे, वही आपका एक तो ये होगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। क्या होगा, ये Cl आएगा, इससे जोड़ेगा, ये Cl आएगा, उससे जोड़ेगा। कैसा बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो और इसके ऊपर आ जाएगा ये प्लस। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, प्लस बन गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो मैं आपको रिएक्शंस करा के दिखाता हूं एक बार। दोनों प्रोसेस ले लेते हैं, दोनों जैसे कार्बोकैटायन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन। ठीक है, इसको सेंटर में लिखता हूं। ठीक है, तो मेरा ये हो गया बेंजीन, ये वाला इधर लिख लेते हैं, ये हो गया बेंजीन। ओके, बेंजीन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3। रिएजेंट क्या लूंगा मैं, ध्यान से देखना आप, रिएजेंट कौन सा लेने वाला हूं, रिएजेंट मैं लेने वाला हूं आपका ये वाला, पहला तो यही ले लो, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्डो Cl। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा था, ये वाला, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो, कैसे बनेगा, ये रहा बेंजीन और ये जोड़ दो ऐसा, C डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा मैं ऐसे बना रहा हूं, एक और ले रहा हूं मैं ऐसे, CH3 C और यहां पर अब मैं क्या करता हूं, H, ये CH3 ले लेता हूं, यहां पर CH2 C डबल बॉन्डो और Cl ले लेता हूं। ठीक है, वरना इसको डायरेक्ट इससे ही जोड़ दो ऐसा, C डबल बॉन्डो और ये Cl जोड़ दिया। ओके, ऐसे। अब क्या होगा, फिर से एनहाइड्रस AlCl3 आएगा, एनहाइड्रस AlCl3 आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर Cl जाएगा AlCl3 के पास, AlCl4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मेशन होगा कुछ यूं, तो इसका फॉर्मेशन लिख रहा हूं, देखो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, CH3
CH, ठीक है, और C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3 पहले से ही है। अब आप क्या करोगे, अब देखो दो तरीके हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, इसको ऐसे बना दूं डायरेक्ट, बेंजीन से ऐसे जोड़ दूं, बेंजीन से मैं ऐसे जोड़ दूं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH, और ये CH3 है और यहां CH3 है। और दूसरा तरीका है मेरा ये वाला, दूसरा तरीका मैं बेंजीन से इसको पहले रीअरेंज करा लूं, रीअरेंज करा दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा बन जाएगा, देखो CH3, C, यहां पर H है, यहां पे जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास CH3, ठीक है, ये वाला इधर दे दो, हाइड्राइड है ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट को पहले प्रेफरेंस मिलती है, तो यहां पे हो जाएगा C, ये एक H, ये C डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ठीक है, देखो क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो अब जोड़ दो, यहां पे क्या जोड़ जाएगा, ऐसे जोड़ जाएगा C, CH3, ये वाला CH3, C डबल बॉन्ड हो, और ये एक H। अब इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही है, बताओ जल्दी बोलो। यहां पे मैंने करा दिया रीअरेंज, असाइल को रीअरेंज करा दिया, और दूसरे में मैंने रीअरेंज नहीं करा, डायरेक्ट जोड़ दिया। कौन सा तरीका सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिसको रीअरेंज नहीं कराया है वो सही है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला एकदम करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो है गलत हो गया। सर कैसे, पिछली में तो आपने रीअरेंजमेंट कराया था, इसमें क्यों गलत हो गया, ध्यान से देखना भैया, बहुत अच्छे से देखो। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर आपको ऑलरेडी क्या है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, यहां पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए यहां पर कोई भी नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट ऑकर्स, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं है रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो डबल, यहां पे क्या है, लोन पेयर डबल प्लस, इसको क्या बोलते हो, जब दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल जो खाली पड़ा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे के पास ज्यादा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर शिफ्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहां पे लिख लेना, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो मैं स्टार बना देता हूं इसको, ऐसे समझ लो, क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग असाइल ग्रुप do not required rearrangement, ठीक है। रीअरेंजमेंट की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो ये है बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं करता, तो ये वाला तरीका एकदम ही गलत है, ये वाला तरीका सही है, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे आप कभी भी, ठीक है। और इसमें आपको क्या नहीं करना है, इसमें आपको कुछ ये नहीं करना है, यहां पे ये वाला सही है, ये तरीका नहीं करना, ये तो अलग पेन से ही लिखा है, तो अब आपको समझ में आ गया। अब जो मैंने बोला था इस तरीके से मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा आपको, अगर 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 ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक अलग स्लाइड पे बताता हूं, इतना लिखो फिर वो बताता हूं। देखो अब अगर आपको एक अलग तरीके से पूछा जाए, या फिर ऐसा लिखा हो कि बेंजीन की जो रिएक्शन है, ये आपका बेंजीन है, आप दो तरीके से लिखा हो, ऐसा एक रिएक्शन हो रही है आपकी ऐसे ROH या फिर अल्कोहल हो, और ये हो रही है आपकी एसिडिक मीडियम में, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ऐसी रिएक्शन मिल जाए, कैसा, CH3 सिंगल CH डबल CH2, और ये हो रही है एसिडिक मीडियम में। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है यार, थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं, ध्यान से देखो क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर मैंने अल्कोहल में एसिडिक या फिर प्रोटोनेशन कर दिया तो क्या बनता है, देखो यहां पे जैसे ही करूंगा तो मुझे मिलेगा RO, ये जो प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, इसके पास तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फिर बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -H2 हो जाएगा। अगर ये पड़ा हुआ है यार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, कार्बोकैटायन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहां पे आपको किसका फॉर्मेशन मिलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये बन गया कार्बोकैटायन। तो फिर से आपको यहां पे रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, और फिर आपको बेंजीन से डायरेक्ट जोड़ देने का है, और कुछ नहीं करने का है भाई साहब,
क्लियर है, समझ गए? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या जुड़ गया आपका आर। क्लियर, समझ गए? अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ही सिर्फ ऐसा हो रहा था, ना 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 ना, एल्कोहल और एसिडिक मीडियम दिख गया तब भी ऐसा ही होगा भैया। ओके चलो अब इसकी बात करो। देखो यहां पे बेंजीन है, ये आपकी अल्कीन है, अल्कीन है, तो क्या करती है अल्कीन, ये जो अल्कीन है ये डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करती है, हाइड्रोजन के ऊपर। करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो यहां पे इसके ऊपर अटैक करेगी, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा है, ये आर ग्रुप दिख रहा है ना आपको, कौन सा है, प्लस आई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो ये पॉजिटिव झेल लेगा बहुत अच्छे से। तो यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, कुछ यू फॉर्मेशन होगा, CH3, सी इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो गया और ये CH3 हो गया। बहुत प्यारा, क्लियर है, समझ में आ गया? ऐसा फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अल्कीन भी क्या बना रही है, देखो ये क्या बना आपका, कार्बोकैटायन बना, तो ये बन गया आपके पास कार्बोकैटायन। क्या करोगे, अगर रीअरेंजमेंट हो रही तो कर दो। ये आपका सेकेंडरी दिख रहा है, कहीं से टर्सरी तक जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पे जा ही नहीं सकता। सेकेंडरी बनेगा या तो प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी नहीं बनाएंगे क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है वो भी लिख लो भैया, बार बार आ रहा है। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या होती है आपकी, 3 2 1 होती है, 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो आपको अभी क्या है, आपके पास 2 ऑलरेडी है, 1 पे तो आप जाओगे नहीं क्योंकि सबसे कम स्टेबल है, तो बना दो जरा। अब क्या करोगे, यहाँ पे बेंजीन जो है, बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। कैसा बनेगा, ये CH है ना, तो यहाँ पे ऐसा CH, इसके ऊपर CH3 है, इसके ऊपर CH3 है, खत्म बात। क्या दिमाग लगाना है इसमें, बताओ, और ज्यादा दिमाग लगाओगे, मतलब ही नहीं है लगाने का। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मतलब कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पे बन रहा है, एल्कोहल में बन रहा है, अल्कीन में बन रहा है, और आपका फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बन रहा है, जहां पे आपका एक लुईस एसिड है, लुईस बेस है। लुईस एसिड, लुईस बेस पता है ना आपको? ठीक है, तो एक बार वो भी बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन में, ये वाला क्लोरीनेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो है अपना लोन पेयर दे रहा है, ये जो है अपना लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर देगा तो ये क्या है आपका, जो दे रहा है वो लुईस एसिड है, बेस है, जल्दी बोलो। तो ये आपका क्या है, लुईस बेस, ये आपका लुईस एसिड। जो लोन पेयर दे रहा है वो बेस हो गया, सामने वाला एसिड होगा, समझ में आ गया ना? ऐसे क्लियर है? जो लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो क्या हो जाता है आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको इसको समझ लेना, लुईस बेस लुईस एसिड से। क्लियर है, समझ गए? तो ये आपको बस इतना समझना था। तो ये हो गया आपके पास फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या कोई भी जो ग्रुप है वो जब रिएक्शन करते हैं तो वो अपने आप को एक नाम दे देते हैं, अपने आप को एक अपने आप को ऐसा ऊपर पदवी पे मानते हैं, ऐसी पोजीशन पे मानते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपन को समझना है कि मैं जिसको जहां भेजूंगा वहां पे जाके बैठ जाएगा, तो उसको अपन डायरेक्टिव बोलते हैं, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो अब मैं देखो समझाता हूं। देखो क्या है, एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और एक होता है मेटा डायरेक्टिव। अब बेंजीन के अंदर जो पोजीशंस होती है ना, चलो अगर वो भी समझाऊं मैं, ये आपके पास एक बेंजीन है, ओके, ये बेंजीन हो गई। अब किसी के रिस्पेक्टिव में ही वो आपका क्या होता है, कुछ पोजीशंस होती हैं। अगर मैं मान के चलूं यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, एक आदमी खड़ा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो बगल वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा ऑर्थो। ठीक है, इसके बाद वाली बोलूंगा मेटा, इसके सबसे दूर वाली बोलूंगा पैरा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये आपकी, फिर यहां से चलेगा, इसके बगल में क्या था आपका ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, फिर बगल में आ जाएगी मेटा। तो एक होती है ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर आप क्योंकि ये वापस रिपीट हो रहा है तो इसको बोल देते हैं ऑर्थो डैश मेटा डैश। क्लियर है? तो ऐसी पोजीशंस होती है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप आया, वो कहेगा कि जाओ ऑर्थो पे बैठ जाओ, जाओ मेटा पे बैठ जाओ, जाओ पैरा पे बैठ जाओ। तो ये जो ग्रुप हैं ये होते कौन है और ये जो ग्रुप है उनको कहते क्या है? ठीक है, और इनका जो काम है वो क्या होता है? देखो अब एक ग्रुप है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो मतलब क्या होगा, एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ बेंजीन रिंग दैट डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेंशियली टू ऑर्थो और पैरा। अब अगर कोई चीज आ रही है रिएक्शन करने, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है, ये बोले कि जाओ तुम ऑर्थो पे जुड़ जाओ या पैरा पे जुड़ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ओके,
अब सिमिलरली मेटा पे देखो क्या होता है, मेटा डायरेक्ट एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग दैट डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेंशियली टू द मेटा पोजीशन। अब कोई ऐसा है जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो उससे इलेक्ट्रोफाइल से कह जाओ तुम मेटा पे बैठ जाओ, कोई भी मेटा पे बैठ जाओ, ये वाले या ये वाले तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। क्लियर है, समझ में आ गया। सिमिलरली दो चीजें और होती है, एक होता है आपका एक्टिवेशन ग्रुप और एक होता है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। क्या होते हैं वो, सिंपल सी बात है भाई। अब एनी सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग दैट कॉज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बी ग्रेटर देन द बेंजीन। सिंपल सी बात है, देखो ये रहा बेंजीन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जो चार्ज है वो कौन सा है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको क्या पसंद होगा, नेगेटिव पसंद होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आए। अब कोई एक ऐसा ग्रुप यहां पर प्रेजेंट हो, मान के चलो यहां पर एक ग्रुप है ए, ठीक है, ए ग्रुप है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल आने के पहले ही क्या करे, यहां पे उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दे, यहां पे क्या कर दे, माइनस चार्ज बढ़ा दे। इलेक्ट्रॉन का बढ़ाना मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को नेगेटिव चार्ज कर दे और ज्यादा एक्टिवेट कर दे, किसके लिए, ई प्लस के लिए, ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ग्रुप, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है। अब सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे ये जो ए है ये उल्टा काम करने लगे, कैसा काम करे, ये क्या करे, ये बोले कि एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, रिंग तुम मुझे दे दो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन ग्रुप को क्या बोला जाता है, आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, क्या बोलते हैं इसको, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ में आ गया, डेफिनेशन पढ़ लो। एनी सब्स्टिट्यूएंट on a benzene ring that cause the rate of electrophilic aromatic substitution to the lower than that of benzene। अगर ऐसा है और एक साइड बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना चाहेगा भाई, जहाँ पे, चलो भाई जहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कम से कम नॉर्मल तो है, नॉर्मल तो डेंसिटी है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, बेंजीन से। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन से भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कम कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अब ये ग्रुप होते कौन से हैं, वो ग्रुप आपको ये दिख रहे हैं। देखो, एक है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, क्या है, NH2। अब ये एक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर है आपका NHR, NR2, OH और OR। सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर भी लोन पेयर है वो क्या होगा, आपका स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और उसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटेड NHR, यहां पे क्या है, NHC डबल बॉन्ड OR। अब इसको मॉडरेटली क्यों बोल रहे हैं मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। ये बेंजीन है, यहां पर जुड़ा हुआ है N, यहां पे लोन पेयर है, इसके पास एक H ऑलरेडी है, और ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और एक R, ठीक है। इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन भी समझो, और स्ट्रॉन्ग इसको क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन भी समझ लो। देखो यहाँ पे NH2 है ना, NH2 है, लोन पेयर है, और ये आपका बेंजीन है, इसको बोल रहे हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां पर NH2 के पास कोई नहीं है दूसरा जिसको वो रेजोनेंस कर ले, यहां पे सिर्फ एक ही है, ये क्या करेगा, लोन पेयर देगा, लोन पेयर सिंगल और ये डबल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ये NH2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, कहां नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, बाकी का सब सेम है। सिमिलरली ऐसा घूमते रहेगा ये नेगेटिव, अब ठीक है, एक बार इधर नेगेटिव आएगा, एक बार इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है, मेटा पे बस नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, क्यों, क्योंकि दूसरा कोई रेजोनेंस करने नहीं है। अब सेकंड बात, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या कर सकता है, देखो लोन पेयर, ये सिंगल ये डबल, यहां भी रेजोनेंस कर सकता है। दूसरा ये यहां पे भी कर सकता है, देखो लोन पेयर सिंगल और ये डबल,
दोनों जगह जा सकता है भाई वो, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मॉडरेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसके पास दो चीजें हैं इसीलिए बोलते हैं इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? अब वीकली एक्टिवेटिंग में आपका आता है -R। मतलब क्या है -R? मतलब कि आपके पास ऐसा बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH, ये H और ये H। अब इसको मॉडरेटली क्यों बोला गया? भैया ये रेजोनेंस कर रहे थे, ये रेजोनेंस नहीं करता, ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कि नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहां पे क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा, H+ में निकल जाएगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, फिर बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी अंदर साइड, फिर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण वो बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीकली एक्टिवेटिंग। और फिर क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डीएक्टिवेटिंग है ये। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा भैया बताओ? डीएक्टिवेटिंग का मतलब कि अपने साइड खींच रहा है, वो अपने साइड खींच रहा है। क्लियर है? इसलिए ठीक है। फिर आपका आता है मैटाडाइक्टिव। मैटाडाइक्टिव में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर उल्टा हो रहा है। अब ध्यान से देखो, इसका भी एग्जांपल देख लो एक बार, तो मैं इसमें ही बता देता हूं आपको। देखो क्या होगा, यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर एक H, तो यहां पर उल्टा काम होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है ऐसा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसा। और बेंजीन कतई विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करता पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ऐसा उसे बिल्कुल नहीं चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्शन करेगा। क्लियर है? इसीलिए बात सब ये हो जाती है। ओके ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ये होता है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होता है, रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंस इन डायरेक्टिंग फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ऐसा रिएक्शन होता है। ये है आपका डीएक्टिवेटिंग, ये आपका इंक्रीज रिएक्टिविटी। ऊपर वाले इंक्रीज रिएक्टिविटी करते हैं, नीचे वाले डिक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी। किसकी रिएक्टिविटी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। क्लियर है? चलो अब कुछ एग्जांपल से बता देता हूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं ऐसा वाला, ये बेंजीन है, ठीक है, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OCH3, ठीक है, मेथॉक्सी, ठीक है, OCH3 जुड़ा हुआ है। अब यहां पे देखो क्या है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन के साथ, ठीक है भाई, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, Br+, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा Br+। अब इसको आना है, इसको रिएक्शन करना है, तो क्या करिए, कहां पे जाके जोड़े, बहुत सारी जगह है इसके पास, ऑर्थो मेटा पैरा, कहां पे जाके जोड़ेगा। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखना, देखो बहुत इजी है। ऑक्सीजन विथ लोन पेयर, लोन पेयर क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, जैसे इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और ये CH3 तो बिल्कुल नहीं हिलेगा, जैसे का तैसा ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कहेगा कि भैया मेरे पास 5 बॉन्ड हो गए, तो एक काम करो, ये बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब खेल खेलते रहो भाई, अब जरा खेल खेल लो आप सभी, ठीक है, खेल खेलो, कैसे बनेगा, जरा बॉन्ड को घुमाते रहो। आप देखो ये बेंजीन, समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या कहता है, मैं बॉन्ड बनाऊंगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बोकैटायन के साइड बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है, और कार्बो एनायन जो है वो खुद एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होने वाला, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके ऊपर तो सेम है OCH3 और ये प्लस। अब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या कहेगा, ये नेगेटिव कहेगा मैं तो बॉन्ड बनाऊंगा, तो कार्बन कहेगा मैं बॉन्ड खिसकाऊंगा, ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव ने कहा मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ये कहेगा मैं खिसका लूंगा, ठीक है, तो फिर से बॉन्ड खिसका लो भाई, बॉन्ड जैसे ही खिसका, देखो क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, यहां पर डबल आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर है और एक ऑलरेडी, ठीक है, और यहां पर क्या है, एक CH3 और ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, तो बॉन्ड इधर आएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव आ गया, और ये वाला बॉन्ड जैसे का तैसा, इसको मत हिलाना। अब फिर नेगेटिव कहेगा मैं तो बॉन्ड बनाऊंगा,
ऑक्सीजन कहेगा हाँ भैया आ जाओ, ठीक है तुम तो खिसका लेता हूं फिर मैं अपना बॉन्ड। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, तो कैसा बन जाएगा देखो ऐसा। ये आपका बेंजीन, ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस आ गए तो ये OCH3 नॉर्मल हो गया, तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये पूरा बॉन्ड ऐसी शिफ्टिंग हो गई, ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है। अब इससे हमें सीखने को क्या मिला, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे आपको नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे देखने को मिल रहा है। देखो एक मिला आपको कुछ यहां पे, ये वाला एक पहला, दूसरा मिला ब्लैक से बताता हूं तो ब्लैक से अलग से दिखेगा, ठीक है। तो ये मिला आपको पहला एक इधर, दूसरा मिला आपको एक इधर, तीसरा मिला आपको एक इधर। तो जरा इन पोजीशंस के मुझे नाम बता देना, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मुझे ऐसा मिला देखने को, जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 इसके ऊपर प्लस था तो मुझे हाइब्रिड कैसा मिला, एक नेगेटिव इधर था, एक नेगेटिव इधर था, एक नेगेटिव इधर था, ठीक है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि OCH3, ठीक है, कि OCH3 इज व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ओके समझ में आ गया। तो अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां पे जुड़ेगा, एक जुड़ जाएगा आपका किसके ऊपर, एक जुड़ेगा आपके पास ऑर्थो के ऊपर, ऐसा Br, और दूसरा कैसा मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको पैरा आइसोमर Br, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ यूं, OCH3 मत भूल जाना, यही तो मेन है, ये हो गया OCH3। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ता है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी अपन ने देखा ऑर्थो पैरा का, अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखो भैया, समझना है तभी जाना है वरना नहीं जाना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, अब मैं ले रहा हूं एक ग्रुप जिसका नाम है हमारा फेवरेट, नाइट्रेशन करने के बाद जो हमें मिलता है जिसका नाम है NO2, ऑक्सीजन इसके ऊपर O नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ले रहा हूं मैं। अब क्या होने वाला है कहानी, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन जब इसको देखता है, ये वाले ऑक्सीजन को देखता है, कहता है यार इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना मैं भी रख के देख लूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है थोड़े लालची हो जाता है, लालची होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट करता है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन कहता है कि अरे क्या क्या भाई, इधर इधर भी दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने लगता है ऐसा, ठीक है। जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना अब, और नाइट्रोजन के तरफ शिफ्टिंग हो रही है, ओके। तो यह पे ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ओके, ठीक है। तो बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई, ये प्लस आ गया, ये बॉन्ड ऐसे का तैसा है। अब खेल खेलते रहो आप सभी, खेल कैसे खेलना है, बना लो भैया जल्दी से, ऐसा डब्बा बना लो एक। क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग, मैंने क्या बोला था, कार्बोकैटायन के तरफ शिफ्टिंग होती है। तो यहां पे क्या होगा, ये मैं खाली बैठा हूं, मुझे बॉन्ड दे दो, तो ये बॉन्ड दे देगा, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बॉन्ड कहां चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, यहां पर क्या है NO2 है, ऐसा जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अभी के लिए बता रहा हूं। फिर क्या होगा, फिर से शिफ्टिंग होगी, फिर से शिफ्टिंग होगी, क्या होगा, ये वाला कार्बोकैटायन कहेगा मुझे भूख लगी है, इलेक्ट्रॉन दो, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऐसा बना, ये बॉन्ड आपका कैसा बना, इधर बना, ये प्लस हो गया। अब देखो क्या होगा, ये कहेगा कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो नाइट्रोजन कहता है यार कितना ज्यादा दिक्कत है, एक काम करो तुम ही रख लो, और ऑक्सीजन से कहता है तुम मुझे वापस कर दो। तो कैसा बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा NO2, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव, पॉजिटिव से हट गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो रेजोनेंस है वो कहां कहां देखने को मिला, जब NO2 जोड़ा हुआ था और डबल बॉन्ड बनाए थे, तो बेंजीन के ऊपर इन जगहों पे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ऐसा बना हुआ था, ओके, ठीक है। और बॉन्ड जो है वो पूरे में घूम रहा था, तो सर्कल बना देता हूं, बॉन्ड जो है वो घूम रहा था, ठीक है। तो ऐसा बना। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल आना है, मान के चलो ब्रोमीन को ही आना था, तो ब्रोमीन प्लस आना चाहता है,
तो वो कहां पे आके बैठ सकता है? देखो, वो अगर ऑर्थो पे देखे तो वहां भी पॉजिटिव है और ये खुद पॉजिटिव है तो नहीं बैठेगा। पैरा को देखे तो पैरा पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो नहीं बैठेगा। इस ऑर्थो डैश को देखे तो यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है तो नहीं बैठेगा। चारा क्या बचा? जुड़ेगा कहां बेचारा? बेचारा जुड़ेगा हमारे पास मेटा की पोजीशन पे। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है क्या है? NO2 जो ग्रुप है वो Br को इधर आके जोड़ देगा। अब कई लोग दो बना लेंगे कि Br को एक यहाँ पे भी जोड़ देना, भैया यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, नाम तो एक ही होगा। ठीक है, तो मेटा ब्रोमो नाइट्रो एसिड नाइट्रोबेंजीन यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मेटा ही एक बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखना कि NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक प्रिपरेशन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, कैसा होमवर्क? चलो बना के मुझे बताना। ठीक है, देखो एक ऐसी रिएक्शन, ये रहा आपके पास प्लस HNO2 कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, उससे बन रहा है A, और A की रिएक्शन मैं करा रहा हूं ब्रोमीन के साथ तो उससे बन रहा है B। तो जल्दी से मुझे आंसर आप सभी बताएंगे इस चीज का। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा एक और ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 मोल हैं इसके। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ? देखो आपकी रेड हॉट ट्यूब में, Fe की प्रेजेंस में, 823 केल्विन में। ठीक है, तो यहां पे बन रहा है आपका ए की रिएक्शन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना, अब देखो फंसाऊंगा मैं थोड़ा सा। रिएक्शन करा रहा हूं CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये बन रहा है आपका B, और B की जो रिएक्शन है अब मैं करा रहा हूं आपका ऑक्सीडेशन, बहुत ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और H2CrO7 की प्रेजेंस में, CrO4 की प्रेजेंस। ठीक है, मतलब यहां पे बोल सकता हूं मैं KMnO4 की प्रेजेंस में। तो यहां पे बन रहा है C। अब ये आपके ऊपर है, आप मुझे करके बताओगे। बहुत इजी है, सिर्फ ये वाली जो रिएक्शन है वो मैंने नहीं कराई है, और अगर ये वाली रिएक्शन नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बाकी ये सब अब आपको करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप करके मुझे दिखाओ। ठीक है, और चलो एक और रिएक्शन बन सकती है, यहां से एक और बना देता हूं, देखो तो और प्रैक्टिस जाएगी। यहां से मैं करा रहा हूं ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो यहां पे आपका बन रहा है ABC, ये बन गया D। चलो भाई, ठीक है, अब आप जानते हो कैसे कैसे करना है, एक बार आप मुझे करके दिखाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के बीच में नीचे मिल जाएंगे, वहां पे अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फिर ये पर बचना। जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए और नोट्स बनाते रहिए।